हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 1A बीएबीएससी थर्ड सेम। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास क्या कहता है? यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर प्लस 7 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस का 3। ठीक है, हमें यहाँ से कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपने पास जो जीएक्स है जिसे डिवाइड करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको पहले हम यूनिटी बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, राइट। को यूनिटी कैसे बनेगा, इसको मैं टू कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, वी हैव अपने पास यहाँ से जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3। ठीक है, यहाँ से टू कॉमन निकाल लेता हूँ तो x माइनस के 3/2। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। नाउ ये लेट कर लेता हूँ, लेट क्यू एक्स एंड आर एक्स be the quotient and remainder when f of x is divided by, किससे डिवाइड करें? x माइनस 3/2 से। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे देन हमने लेट कर लिया कि अपना क्वोशंट जो आएगा वो क्या x होगा, जो अपना रिमाइंडर आएगा वो अपने पास आर एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे ले देता हूँ मैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, राइट। अब इसको डिवाइड करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। नाउ बाई सिंथेटिक डिवीजन अपने पास यहाँ से क्या बनता है, देखो हमें डिवाइड करना है 3/2 से, राइट। अपने पास यहाँ पे इक्वेशन अपने पास है जो पोलिनोमियल है ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7। 2 - 5 0 7। अब अपने पास एक क्यूबिक हो गई है क्योंकि यहाँ पे एक्स की टर्म मिसिंग थी। ठीक है, चलो इसको डिवाइड करते हैं। ये अपने पास एज इट इज 3/2 की मल्टीपल 2 से करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिलता है माइनस का 2, फिर करते हैं मल्टीप्लाई तो माइनस का 3 मिलेगा, तो माइनस का 3। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी तो क्या बनता है, यहाँ से बनता है माइनस के 9/2। ठीक है, इसमें ऐड करते हैं तो 14 माइनस के 9 दैट इज 5/2। ठीक है जी, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से, राइट। अब हमें लिखना है यहाँ से कोशेंट, तो यहाँ से अपने पास क्या वेक्स आएगा, क्या वेक्स आएगा दैट इज अपने पास, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, क्या वेक्स अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, 2x² -2x माइनस का 3। ठीक है, जितने अपने पास यहाँ पे डिग्री थी 3 थी तो वहां पे एक कम आती है। ठीक है, और जो आर एक्स अपने पास है ये अपने पास आता है 5/2। ठीक है, ये कब आया है क्या वो एक्स, जब हमने एफ एक्स को डिवाइड किया x माइनस के 3/2 से। ठीक है, अब निकालते हैं रिक्वायर्ड क्वोशंट, रिक्वायर्ड क्वोशंट। और वो अपने पास क्या होता है, वो होता है क्या वो एक्स अपॉन में जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था, यानी बाहर में जो कॉमन निकाला था ना 2, 2 से डिवाइड करना है यहाँ पे, बस इतना सा काम करना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या एक्स वैल्यू ये है डिवाइड बाई 2, अपने पास क्या बनेगा एक्स के -x माइनस के 3/2। ठीक है, और जो रिमाइंडर अपने पास उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर अपने पास सेम रहेगा 5। ठीक है, क्वेश्चन पे फर्क पड़ता है, रिमाइंडर पे फर्क नहीं पड़ता। राइट, तो फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हुआ। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट अपने पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 -7x प्लस 5x प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2 × x-2। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ। कंसिडर करते हैं इसको भी सोल्व। वी हैव जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 × x-2। यहाँ पे अपने पास कोएफिशिएंट ऑलरेडी यूनिटी बना होगा। ठीक है, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ पे चेंज करने की। ठीक है, लेट क्या हो एक्स एंड आर एक्स बी द क्वोशेंट
एंड रिमाइंडर respectively when f of x is divided by x minus, ठीक है। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, यहां से अपने पास क्या मिलेगा, डिवाइड किससे करना है, x माइनस टू से, मतलब x इज इक्वल टू टू, तो टू अपने पास है। ये 6 है, 5 नहीं है यहाँ पे, 4 है, 3 नहीं है यहाँ पे, 2 है, 1 है और कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट 1, एक्स की पावर 5 का 0, एक्स की पावर 4 का 1, एक्स की पावर 3 का 0, एक्स की पावर 2 का -7, एक्स का 5, कांस्टेंट अपने पास ये वाला, ठीक है। ये अपने पास आ गया। यहाँ से 1 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 5 2 जा 10, 10 10 2 जा 20, 13 13 2 जा 26, तो अपने पास बन जाएगा 31, 31 2 जा 62, ये बनेगा अपने पास 60, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से। अब लिखते हैं यहाँ से क्या एक्स की वैल्यू, क्या एक्स इज इक्वल टू, अब देखो डिग्री थी यहाँ पे 6, तो ये बनेगी 5 की, एक्स की पावर 5 प्लस 2 एक्स की पावर 4, ठीक है। और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये रिमाइंडर अपने पास रिप्रेजेंट करता है यहाँ से, ठीक। अपने पास ये हो गया 2 एक्स की पावर 4, 5 एक्स क्यूब प्लस 10 एक्स फिर प्लस 13 एक्स प्लस 31, ठीक है। और जो अपने पास आर एक्स आया है वो अपने पास आया यहाँ से 63 के इक्वल, ठीक है जी। इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से, हाँ जी। लेकिन अपना काम क्या है, रिक्वायर्ड क्वोशेंट निकालो, जो भी क्वोशेंट चाहिए, वो अपने पास क्या बनेगा, क्या वो एक्स अपॉन में, यहाँ पे क्या अपने पास 2 कॉमन था, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो अपने पास क्या बन जाएगा 1/2, ये अपने पास एक्स की पावर 5 प्लस 2 एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 10 एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स प्लस का 31, ठीक है। और जो अपने पास रिक्वायर्ड रिमाइंडर, वो अपने पास आ जाएगा डायरेक्ट आर एक्स, ठीक है, दैट इज 62। लीजिए, अपने पास जो 7th क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास ये क्या कहता है, इसके दो पार्ट किए हमने, ठीक है। फाइंड रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट, हमें यहाँ से ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, सो दैट x-3 इज ए फैक्टर ऑफ 2x रेज टू पावर 4 -7 एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। कर देते फाइंड रिलेशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। देखो x-3 इसका फैक्टर है, फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम का यूज कर लेते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम, x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x if and only if f of alpha is equal to 0, therefore यहाँ से अपने पास क्या है, f of x की वैल्यू है 2x की पावर 4 माइनस के 7 एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, और फैक्टर थ्योरम की हेल्प से f ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज यहाँ से अपने पास f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 3 यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, 2 × 3 की पावर 4 माइनस के 7 × 3 की पावर 3 प्लस के a × 3 प्लस का b इज इक्वल टू 0, हाँ जी। 3 की पावर 4 81, 81 टू जा 162, माइनस के 27 और 27 के मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो 7 × 3 = 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18 प्लस के 9 के 27, तो 9 के 27 नहीं, यहाँ से ये तो अपने पास ए है 3a, ठीक है, प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3a प्लस बी इज इक्वल टू, राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, 89 माइनस 62, 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 6, तो अपने पास आ जाएगा दिस, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 27, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन ये आएगा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं।
सेकंड पार्ट अपने पास फाइंड ए एंड बी सच दैट x minus 1 and x minus 3 are factors of 2x की पावर 4 माइनस के 7x क्यूब प्लस ax प्लस b। ठीक है, ये अपने पास देखो इक्वेशन तो वही दे रखी है, 2x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस ax प्लस b, और ये फैक्टर वही दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, राइट। लेट fx इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस के 7x क्यूब प्लस ax प्लस b बाई फैक्टर थ्योरम। अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से f ऑफ 1 की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या बनता है, 2 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 7 इंटू 1 की पावर 3 प्लस a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से 3 पुट करता हूँ, 2 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 7 इंटू 3 की पावर 3 प्लस a इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 माइनस 7 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से अपने पास ये क्या बनता है, 162 माइनस के अपने पास आता है 189 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। और यहाँ से a प्लस b इज इक्वल टू 2 माइनस 7 माइनस के 5, राइट साइड जाएगा तो प्लस का 5। एंड ये अपने पास बनेगा यहाँ से 3a प्लस b इज इक्वल टू 27। इसको ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ से 1 माइनस 2 कर देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a माइनस 3a तो माइनस का 2a, b माइनस b कैंसल आउट, 5 माइनस की 27 माइनस का 22। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 11 के इक्वल। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे 11 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से b इज इक्वल टू अपने पास 5 माइनस का 11, b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6। देयरफॉर a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू माइनस का 6 और 5 में 6। ये अपने पास आएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है फाइंड एफ ऑफ अल्फा बाय यूजिंग हॉर्नर्स मेथड, वेयर फर्स्ट पार्ट अपने पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एंड अल्फा की वैल्यू -3। ठीक है, ये काम हमें सौंपा गया है यहाँ से कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो डायरेक्ट तो अपने पास रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम इसको पुट करके निकाल सकते हैं, तो हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, लेकिन अब ये कहता है कि इसको हॉर्नर्स मेथड की हेल्प से निकालो, तो इट मीन्स वहां से भी हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर ही निकालना होगा ना। ठीक है, चलिए करते हैं सो बाई हॉर्नर्स मेथड। ठीक है, अपने पास यहाँ से है -3। ठीक है, यहाँ से ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो 1 फिर 0 माइनस का 1 फिर 0 1 1 -1। यहाँ से 1 अपने पास नीचे आ जाएगा एज इट इज, -3 1 जा -3 माइनस का 3 -3 9 8 8 -3 24 तो -24 24 3 जा 72। तो अपने पास प्लस का 72। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस थे, तो 73 3 जा 3 3 9 3 से 21 नेगेटिव में, तो ये बनेगा माइनस का 218। ठीक है, -218 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बनेगा इसके साथ, तो 3 8 जा 24 3 8 24 3 एकम 3 और 2 5 3 दूनी 6। तो यहाँ से अपने पास क्या बनता है, रिमाइंडर
653. So therefore remainder is equal to 653. That is f of -3 इज इक्वल टू 653. ठीक है, हमने रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से इसका आंसर निकाल दिया 653. चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट अपने पास है f of x is equal to x raised to power 5 minus 8x raised to power 4 plus 4x cubed minus 6x minus 11 and alpha is equal to. ठीक है, ये अपने पास है जी आंसर. राइट, वी हैव यहाँ से अपने पास अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ से. बाई होर्नर्स मेथड अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, 1 से डिवाइड करना है. ठीक है, देखो 5 4 3 2 वाले नहीं है, तो 5 का कोफिशिएंट 1, 4 का -8, 3 का 4, 2 का 0, 1 का -6 -11. ठीक है, ये अपने पास आ गया. नाउ ये 1 एज इट इज, 1 1 जा 1 -7, तो माइनस का 7 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 3, अपने पास माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 9 तो माइनस का 20. ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो रिमाइंडर आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस का 20. दैट इज एफ ऑफ 1. इसके लिए क्या आती है, -20 के इक्वल आती है. ठीक है, अपना जो 9th क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 10 की. क्वेश्चन 10 कहता है यूज होर्नर्स मेथड. टू फाइंड द वैल्यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ. फर्स्ट पार्ट अपने पास दो पार्ट दिए गए इसके, एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स -1 एट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा. ठीक है, ये अपने पास. अब यहाँ पे एक पार्ट आइटा की फॉर्म में दे रखा है, कोई बात नहीं, एक्स वैल्यू 1 प्लस आइटा तो क्या दिक्कत हो गई, हम इससे सोल्व कर देंगे. सॉल्यूशन बाय कॉर्नर्स मेथड. ठीक है, यहाँ से अपने पास कोई सेम मिलती है लाइन की. यस, लाइन मिल गई यहाँ से. चलिए अब यहाँ से 1 प्लस आइटा है. राइट, 1 प्लस आइटा अपने पास, और यहाँ पे x के पास का कोफिशिएंट है 1, 5 का 0, -4 का, सॉरी x की पावर 4 का -1, 3 का 0, 2 का 1, फिर 1 का 1 -1. ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा वहां पे लिख दिया है. मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको कंप्लीट बनाते हैं फिर इस टाइप. ठीक है, ये अपने पास हो गया. अब देखो यहाँ से 1 से 1 आ जाएगा, 1 प्लस आई टैग मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, यहाँ से 1 प्लस आई टैग मिलेगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आई टैग. अब 1 प्लस आई टैग मल्टीप्लाई 1 प्लस आई टैग साथ करने हैं तो ये बनेगा अपने पास 1 प्लस आई टैग का स्क्वायर, और 1 प्लस आई टैग का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 आइटा होता है. ठीक है, ये होता है अपने पास 2 आइटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, आइटा स्क्वायर -1 होता है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 इंटू आइटा. और यहाँ से क्या मिलता है, -1 प्लस 2 आइटा. अब इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो करते हैं मल्टीप्लाई 1 प्लस आइटा की -1 प्लस 2 आइटा के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 की करेंगे तो -1 प्लस 2 आइटा, फिर आइटा करेंगे तो माइनस आइटा, आइटा इसके साथ करेंगे तो आइटा स्क्वायर बनेगा, 2 आइटा स्क्वायर कर लो तो -1 तो आ जाएगा -1, तो ये बनेगा यहाँ से -3 प्लस का आइटा, -3 प्लस आइटा. ठीक है,
अब यहाँ से नेक्स्ट 1 प्लस आइटा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसके साथ, -3 प्लस आइटा के साथ। तो 1 की करेंगे तो -3 प्लस आइटा, आइटा की करेंगे तो -3 आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और -3 -1 माइनस का 4 और माइनस का 2 आइटा, -4 -2 आइटा। तो ये बनता है यहाँ से -3 -2 आइटा। ठीक है, नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई करनी है हमें किसकी, 1 प्लस आइटा की मल्टीप्लाई -3 -2 आइटा के साथ। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई, 1 की करेंगे तो -3 के 2 आइटा, आइटा की करेंगे तो -3 आइटा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, आइटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, तो बनता है -1 माइनस का 5 आइटा, -1 माइनस के 5 आइटा, -1 प्लस 1 0, तो बनेगा यहाँ से माइनस का 5 आइटा, -5 आइटा की मल्टीप्लाई करते इसके साथ, तो यहाँ से बनेगा, एक तो बनेगा माइनस का 5 आइटा। ठीक है, इसको ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और -5 आइटा की मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, 4 माइनस के 5 आइटम। ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ से इरेज, रिमाइंडर इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आइटम। ठीक है, दैट इज एफ ऑफ 1 प्लस आइटा, इसके लिए अपने पास क्या आती है, 4 माइनस की 5 आइटम। ठीक है, देखो अपना काम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से कितना आसान हो गया। ठीक है, देखो जो फर्स्ट पार्ट था अपने पास, यहाँ पे आप अल्फा इक्वल टू 1 पुट करके आसानी से सोल्व कर सकते थे रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से, बट यहाँ पे जब रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने जाओगे तो यहाँ पे आपकी हालत खराब हो जाएगी। एक्स 1 प्लस आइट है, पावर 6 दे रखी है, तो इसको 6 बार करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, या फिर 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उससे बचने के लिए कॉर्नर्स मेथड बिल्कुल आसान काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अपना इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट की बात कर लो। सेकंड पार्ट अपने पास है एक्स की पावर 4 माइनस 12 एक्स के प्लस 40 एक्स माइनस 71 एट एक्स इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, ये अपने पास, करते हैं इसको भी सोल्व बाई कॉर्नर्स मेथड। ठीक है, एक्स की पावर 4 कोफिशिएंट 1, एक्स की पावर 3 कोफिशिएंट 0, एक्स की पावर 2 का -12, एक्स का कोफिशिएंट 40 कांस्टेंट रहा -70। ठीक है ना, करना डिवाइड किससे, -2 से, तो ये 1 एज इट इज -2 -2 माइनस माइनस प्लस का 4, तो माइनस का 8, 8 दूनी 16 प्लस का, तो 6 5 56, 56 दूनी अपने पास 112, 2 6 12, 2 5 10 और 1 11। ठीक है, माइनस का, राइट, ये अपने पास आ जाएगा, और यहां से अपने पास क्या बनने वाला है इसका, 3 8 1 माइनस। ठीक है, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस का 183, दैट इज एफ ऑफ -2, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस का 183। ठीक है, और इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो होता है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।